वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। तो व्हाट इज इंटरजेक्शन? तो आप लोग कह सकते हैं एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन में क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो जो इंटरजेक्शन है वो लैटिन वर्ड के, ठीक है, इंट्रियोसियो शब्द से लिया गया है, जिसका मध्य में रखना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? मध्य में रखना। इंटरजेक्शन लैटिन वर्ड के इंट्रेसियो शब्द से लिया गया है, यानी इंट्रेसियो वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? मध्य में रखना, यानी बीच में रखना, राइट। अब देखिए क्या होता है? टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, यानी जो कि विस्मयादि बोधक के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक के प्रकार। तो मैं आपको पहला जो कि आपको प्रकार बता रहा हूँ, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, यानी कि दुख का भाव, सॉरी, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस यानी खुशी का भाव प्रकट करना है, यानी खुशी का भाव प्रकट करना। तो यहाँ जैसे देखिए वेल डन, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई अच्छा से मतलब शॉट मार देता है या सिक्स मार देता है, तो आप लोग कहते हैं ना वेल डन, शाबाश। तो यहाँ पे देखिए हमेशा सेमी कॉलन रहेगा, मतलब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा हमेशा। तो ये वेल डन में क्या होता है? शाबाश। जैसे कोई अच्छा चीज दिख जाए, खूबसूरत को जो कहते हैं ना, वाह, बड़ा गार्डन, कहते हैं ना कि क्या मतलब सुन, क्या बगीचा है या क्या गार्डन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? वाव, राइट। अगला देखिए क्या है आपको, जैसे यहाँ पे एक्सीलेंट, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा लड़का कोई गेम खेला, या कोई मान लीजिए खूबसूरत कोई राइटिंग हो, या उसकी काम अच्छा हो, इतने जल्दी कर देता है कि काउंट की मेरा डेट, आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। इन दैट कंडीशन आप उस समय में क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। दैट मीन्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब देखिए कोई मान लीजिए वंडरफुल, दैट मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक। कोई अचानक से आपके सामने कोई भयानक चीज दिख जाए, या मतलब कोई चीज ऐसी सुंदर दिख जाए जो आप कभी ने देखा ना, जो कभी कल्पना न की हो, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? वंडरफुल। क्या बोलेंगे? वंडरफुल। तो यहाँ वंडरफुल मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक, राइट। अब यहाँ क्या दिखे? ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। अब इसके मतलब क्या होता है? अति सुंदर, यानी कि बहुत सुंदर। जैसे देखिए, अब मान लीजिए सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसका जॉब है, कोई काम बहुत सुंदर है, तो क्या बोला? बड़ा ग्रेट जॉब, ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा ग्रेट जॉब। तो यहाँ यानी कि शानदार काम, यानी कि कितना बढ़िया काम है, शानदार काम है, कितना महान काम है, बड़ा ग्रेट जॉब, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा ग्रेट जॉब मीन्स क्या होता है? यानी कि शानदार काम, राइट। अगला देखिए क्या है? टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी दुख प्रकट करने वाले, विस्मयादि बोधक। ये क्या होता है भैया? दुख प्रकट करने वाले। जैसे देखिए क्या? ओ नो, जैसे अरे नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई अचानक मान लीजिए कुछ मतलब ऐसी इवेंट हो जाए आपके सामने जो नहीं होना चाहिए, तो क्या कहते? ओ नो, कहते नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे नहीं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसका मृत्यु हो जाए, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई भी मतलब ऐसी इवेंट हो जाए जो उसके लिए बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति बन जाए, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम? हाउ सैड। क्या बोलेंगे? हाउ सैड। तो यहाँ पे यानी कि कितना दुख, राइट। अब जैसे मान लीजिए क्या हो गया, कोई चीज कुछ कुछ ऐसे आपके सामने मान लीजिए ऐसे घटना हो गई, तो आप कहते हैं ना कि हे भगवान, तो उस कंडीशन क्या? ओह माय गॉड, हे भगवान, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओह माय गॉड मींस क्या होता है? हे भगवान। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गया, या मतलब ऐसी परिस्थितियां आ गई जो उसे संभाल ना सके, या बहुत ज्यादा दुख मतलब उसके सामने आ गए, क्या होंगे? हाउ ट्रेजिक। क्या बोलेंगे आप लोग? हाउ ट्रेजिक, यानी कि कितना दुखद, राइट। अब देखिए हम तीसरा इंटरजेक्शन बता रहे हैं। हमने दो इंटरजेक्शन बता दिया, क्या है? टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस और टू एक्सप्रेस ग्रीफ, और थर्ड क्या बताया? टू एक्सप्रेस इंथुजियाज्म। इसकी इंथुजियाज्म है, इसका मतलब आता है कि खुशी का भाव प्रकट करने वाला। जैसे कोई चीज दिख जाए सुंदर, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा हो, या मान लीजिए कोई छोटा सा कोई जानवर हो, खरगोश हो, या कोई मतलब जीव हो, इतना अच्छा दिखे, इतना प्यारा दिखे, तो उसका हाउ लवली, मतलब कितना सुंदर या कितना प्यारा, राइट। और हमेशा ध्यान करें, नोटा एक्सप्लेनेशन मार्क्स हमेशा रहेगा ये वाला।
अगर ये नहीं रहेगा तो समझ लीजिए इंटरजेक्शन गलत माना जाएगा, इसलिए ये विशेष रूप से चिन्ह का ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसे अरे प्यारे, ओ डियर, क्या बोलेंगे, ओ डियर, तो ये क्या है, मतलब अरे प्यारे। अब मान लीजिए कि कोई अच्छा, कोई व्यक्ति ने, मान लीजिए चाहे शादी हो गया या कोई आदमी ने मतलब कुछ ऐसे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो आप बधाई क्या देंगे, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, दैट मीन्स क्या होता है, बधाई, राइट। आप जैसे मान लीजिए कभी आपने देखे होंगे बियर बार में, या कोई मान लीजिए फ्रेंडशिप हो, कोई पार्टी होती हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई अदर पार्टी हो, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, जो देखते हैं नहीं क्या होता है, ग्लास लेते हैं, यानी कॉकटेल बनाते हैं, जब मद्यपान करते हो लोग तो क्या कहते हैं, चीयर्स, यानी कि स्वागत है, तो क्या कहते हैं सब लोग ग्लास में, ग्लास क्या कहते हैं, टच करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, चीयर्स, तो क्या यानी कि स्वागत करने हेतु, राइट। अगला देखिए क्या है, टू एक्सप्रेस मिस्टेक, यानी कि गलती प्रकट करने वाले, यानी कि इंटरजेक्शन। जैसे देखिए, ओ नो, कहते नहीं, जैसे कोई मान लीजिए कोई जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज इवेंट हो जाती है आपके सामने, क्या कहते हैं इस तरह, नो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये मिस्टेक मतलब कुछ ऐसी गलती हो गई, या मतलब किसी व्यक्ति से या आपसे ही कुछ था, कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, या मतलब थीसिस लिख रहे हैं या नॉवेल लिख रहे हैं, उस कंडीशन मिस्टेक हो जाती, क्या होता है, उफ्स, क्या बोलेंगे, उफ्स। देखिए क्या है, थर्ड क्या है, सॉरी। अब कुछ लोग जो कि सॉरी कहाँ बोलना चाहिए उन लोगों को मालूम नहीं, वो हर जगह छोटी छोटी मिस्टेक हो जाता है तो बार बार सॉरी बोलते हैं, जो कि उसके लिए पार्डन नहीं बोलना चाहिए। सॉरी वहाँ बोला जाता है, कभी आप देखेंगे जैसे हीरो हीरोइन से जब प्यार करता है, मूवी वूवी देखे होंगे, पिक्चर उक्चर, तो उसमें देखते हैं जब हीरो पूछता है तो कहते हैं कि मतलब क्या आपके पापा क्या करते, तो वो हीरोइन क्या कहती है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं, तो वो हीरो क्या कहता है, सॉरी। तो जहां अति दुख, जो कि बहुत ज्यादा दुख प्रकट करने वाली भाव हो, वहां पे क्या बोलते हैं, सॉरी, नहीं तो क्या बोलते हैं, पार्डन मी या अपोलोजाइज मी बोल सकते हैं आप। या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब दुख प्रकट करने वाली चीज, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी, इन दैट कंडीशन आप बोलेंगे। या कभी देखे होंगे जब डॉक्टर, मान लीजिए क्या होता है, खास करके आप लोग मूवी में देखे होंगे, भाई गांव के जो कंट्री साइड के जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं बोलते, शहर वर्ग को कभी बोल देते, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, विद्वान डॉक्टर होते हैं, जैसे दिल्ली चले जाए, मुंबई चले जाए, तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कभी देखना, जैसे आप खास करके आप लोग जैसे गांव से या भाई जो सिटी से, तो उनके लिए बात ही नहीं। जैसे देखे होंगे कि जब कोई बच्चा, मान लीजिए ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, या मान लीजिए कि कोई लड़का की तबीयत खराब है, अचानक उसकी डेथ हो जाए, तो डॉक्टर बाहर निकल के क्या कहता है, सॉरी ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, वो लोग क्या कहते हैं, सॉरी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो हमको वहां पे सॉरी बोलना, नहीं तो क्या बोलना है, पॉर्डन मी बोल दीजिए, या चाहे आप लोग अपोलोजाइज मी बोल दीजिए, मुझे क्षमा करें, माफ करें, ठीक। क्या डॉक्टर बोलता है, सॉरी ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, राइट। अब अगला देखिए क्या है कि टू अटेंशन एंड अट्रैक्शन, यानी कि ध्यान और जो कि ध्यान और आकर्षित करने वाले, मतलब इंटरजेक्शन। जैसे देखिए क्या आता है, हे मीन्स क्या था, अरे, कहते नहीं आप लोग, ठीक है, अरे, अरे प्यारे, देखिए, हो, ऐसे, ये सब क्या है, ये मतलब अटेंशन एंड अट्रैक्शन, मतलब कोई अचानक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे बात बोला, या कुछ ऐसे बात बोला जो आपके मतलब कि मजबूर कर दे, कंपेल कर दे, कि आपका ध्यान वहां जाना कंपलसरी हो, अनिवार्य हो जाए, उस कंडीशन में कहते नहीं, हेलो, या एक्सक्यूज मी, या माफ करना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, टू अटेंशन एंड अट्रैक्शन, राइट। ये क्या करता है भैया, ध्यान और आकर्षित करने वाले, ये मतलब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन होते हैं, राइट। अब देखिए क्या है, टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट, राइट, टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि सहमति जो है कि व्यक्त करने वाले, जैसे क्या, सर्टेनली, यानी सर्टेनली में क्या आता है, यानी कि निश्चय ही या निसंदेह ही कह सकते हैं, सर्टेनली। तो यहाँ देखिए नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क लगा रहेगा, ये कभी भूलना नहीं। अगला देखिए, ट्रू, क्या होगा, ट्रू, दैट मीन्स क्या आता है, सत्य। जैसे कोई मान लीजिए कोई बात किया, रियली माय डियर, ट्रू, इट्स ट्रू, तो ये क्या हो गया आपका, सत्य, राइट। अब मान लीजिए कोई किसी को पेन मांगना है, तब क्या कहते हैं, प्लीज माय डियर, या ऐसे कहते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन, या ऐसे भी कहते हैं, गिव मी अ पेन प्लीज, तो यहाँ क्या हो जाए, कृपया।
अब जैसे कुछ आजकल जैसे इनफॉर्मल में सब लोग बहुत बोलते हैं, जैसे लेट मी को लेमी बोलते हैं, वांट टू को क्या बोलते हैं, वाना बोलते हैं। जैसे कहते हैं आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, या लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे अक्सर करके देखिए जैसे जो हाँ यस मिस क्या होता है, हाँ होता है, तो कुछ क्या होता है क्या बोलेंगे, दैट मीन्स हम, यानी कि ऐसे। ये क्या है, एच डबल एम, यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है, हाँ आजकल व्हाट्सएप पे खूब चैटिंग होती है इस टाइप के। लास्ट देखिए क्या है, टू एक्सप्रेस मॉर्निंग, यानी कि दुख प्रकट करने वाले, यानी कि बिलॉप करने वाले, यानी कि शोक प्रकट करने वाले, या कंडोलेंस जो होता है वो प्रकट करने वाले। जैसे हाउ टेरिबल, क्या बोलेंगे, हाउ टेरिबल, कितना भयानक, क्या कहेंगे, हाउ टेरिबल, कितना भयानक, राइट। लास्ट देखिए है, जैसे कहते हैं ना अलॉस, देखिए अत्यंत दुख, मान लीजिए कोई आपकी रिंग है खो गई, अलॉस, ठीक है, ओह नो, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माय रिंग, मैंने अपना अंगूठी खो दिया। या ऐसे भी कहेंगे अलॉस, ठीक है, आई लॉस्ट माय रिंग, मैंने अपना अंगूठी खो दिया, या मैंने अपने जो है कि अंगूठी खो दिया। तो ये क्या है, मतलब बहुत ज्यादा शोक हो गई। या अगर ऐसा नहीं बोलना चाहते तो वहां बोलिए जैसे क्या होता है अलॉस, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज हो, कुछ ऐसी इवेंट्स हो जो आप सह न सको, जो आपकी हृदय यानी कि वेदना जो आपकी मतलब इतना ज्यादा मतलब चोटिल करे आपके हृदय के, आप सहने में असमर्थ हो, या मतलब इतना ज्यादा दुख हो जाए, मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपका हृदय आपकी माइंड इतना ज्यादा मतलब शोक शोक जो है कि आपके दिमाग या मन में हमेशा बना रहे, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं अलॉस, राइट। क्या कहते हैं हे, अरे ऐसे, हाउ absurd, मतलब कितना फिजूल बात है, हाउ absurd, यानी क्या बेहूदगी है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं बड़ा बोदर, दैट मीन्स क्या है, क्या मुसीबत है। जैसे मान लीजिए कि कोई अचानक आपके सामने घटना आ गई, या मतलब सपोज करिए कि कोई आदमी बहुत दिन से गरीबी से झेल रहा है, या मतलब आपके सामने कुछ ऐसी इवेंट हो गई जो ना होना चाहे, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, बड़ा बोदर। ये क्या है भैया, ये क्या मुसीबत है, राइट। तो मैंने आज के इंटरजेक्शन में मैंने आपको 7 प्रकार के इंटरजेक्शन बताया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कि कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अब इसका मैं इंटरजेक्शन का मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, इसके बाद पार्ट्स ऑफ समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।